जी हाँ, बिल्कुल आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ बल्ले-बल्ले एफएम नेटवर्क। फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मुकम्मल घर में मौजूद हैं और मेरे साथ जो गेस्ट हैं आज सेगमेंट डर्मा क्लिनिक में डॉक्टर हुदा अशरफ, एस्थेटिक फ़िज़िशियन हैं और एसोसिएट प्लास्टिक सर्जन हैं। हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं इस सेगमेंट में डर्मा क्लिनिक में वो है रोल ऑफ विटामिन इन स्किन केयर। जी हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी बात है और वैसे भी हमारी ज़िंदगी में हम ओवरऑल भी देखें तो विटामिन्स की बड़ी अहमियत है और ख़ास तौर से एक एज के बाद आपको विटामिन्स की बहुत शदीद ज़रूरत पड़ने लगती है। तो आज हम स्किन केयर के हवाले से डॉक्टर हुदा से ये बात करेंगे कि पहले तो आप बिल्कुल टॉपिक के लिहाज से ही बताइए कि क्या रोल है विटामिन्स का स्किन केयर के हवाले से। तो जैसे कि आपने बताया कि अम, जैसे कि आपने अभी ऑलरेडी बताया कि विटामिन्स काफ़ी मुफीद होते हैं लोगों के लिए, मगर अब जदीद तहकीक के मुताबिक देखा गया है कि अगर उनको लगाया जाए स्किन पे तो वो मज़ीद उससे फ़ायदा हो सकता है स्किन केयर में। कौन से विटामिन्स यूज़ किए जाते हैं, ए बी सी डी ई के सारे यूजुअली अगर हमारे पास मरीज़ आता है फॉर जब हमारे पास मरीज आता जी है जी। फॉर स्किन केयर कंसर्न्स तो उसके अंदर हम ना सिर्फ उनको ओरल खाने को मशवरा देते हैं बल्कि उनको सही। लगाने के लिए भी देते हैं। अच्छा। सो मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्किन विटामिन इन स्किन केयर है कि वो जो स्किन को हेल्दी और तरोताज़ा रखने के लिए जो आपको चीज़ें करनी होती है ना, उनके एज के साथ सारी चीज़ें डिक्लाइन करती हैं। तो बिल्कुल। उनको बेहतर रखने के लिए उसका स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट रखने के लिए कोलेजन की सिंथेसिस के लिए जो ये माहौली आलूदगियाँ होती हैं उनसे बचने के लिए सब चीज़ों के लिए विटामिन ज़रूरी होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हुदा हम बिल्कुल आपने कहा कि बहुत ज़रूरी हैं। हम कुछ विटामिन्स जो है वो अपनी डेली रूटीन में ले रहे होते हैं जी। और वो मल्टीविटामिन्स होते हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कुछ मैं ब्रांड नेम तो ऑब्वियसली नहीं लूँगी, लेकिन कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जो कि बहुत कॉमन हैं और ख़वातीन ख़ास तौर से बहुत यूज़ कर रही होती हैं। तो क्या वो ऑल ओवर हमारी स्किन पे या हेयर पे वर्क नहीं कर रहे होते हैं? बिल्कुल कर रहे होते हैं। मतलब यूजुअली हम लोग इनकरेज करते हैं लोगों को कि वो अपनी डाइट से ही सारी विटामिन्स की जो कमी है उसको पूरा करें। ठीक है। सप्लीमेंट्स हम सिर्फ उस सूरत में जब मरीजों को देते हैं जब वो किसी कंसर्न के साथ हमारे पास आते हैं। तो ओके। इसका मतलब है कि वो कहीं किसी ना किसी एरिया में डेफिशिएंट हैं, मतलब उनमें कमी है विटामिन्स की। सही। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम देते हैं। हाँ। मगर जो सिर्फ स्किन केयर के हिसाब से पूछ रहे होते हैं तो वो फिर हम लगाने को देते हैं क्योंकि उसका ठीक है। फायदा ज्यादा है। ओके। तो ओरल तो खाने को सारी जो डेफिशिएंसीज बॉडी में हो रही हैं वो तो इम्प्रूव हो जाती हैं, सही। मगर स्किन को इम्प्रूव करने के लिए हमें लगाने के लिए देने पड़ते हैं। जब कोई किसी उसके प्रॉब्लम के साथ आ रहा है पेशेंट उस वक्त जी, आप कह रहे हैं। प्रॉब्लम के साथ भी आ रहा है और जैसे जैसे लोगों के एजिंग के Age. कंसर्न्स बढ़ रहे होते हैं तो सही। फिर उसमें हम इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं अंदर उनकी स्किन केयर के अंदर। ठीक है। अच्छा स्किन केयर के हवाले से इसे मैं पूछूंगी कि क्या किस एज के बाद आप जो है वो रिकमेंड करेंगी विटामिन्स? यूजुअली हम अर्ली 20s में लोगों को कह देते हैं, बट एंड वो फिर उनको कहते हैं कि वो आपने फिर पूरी अडल्टहुड में यू हैव टू यूज़ इट बिकॉज वो उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं यूज़ करने के बनस्बत ना यूज़ करने के नुकसान। नहीं यूज़ करेंगे तो वो जो सन डैमेज और एनवायरमेंटल फैक्टर्स उनकी वजह से जो नुकसान हो रहे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं बनस्बत यूज़ करने के। तो वी रेकमेंड के यूज़ किया जाए। ठीक है। अच्छा ऐसा भी सुना है, अब ये मिसकॉन्सेप्ट है या क्या है कि अगर आप एक ही कोई विटामिन रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो वो एक वक्त पे आके वो वर्क करना छोड़ देता है। ये मिथ ही है। हाँ, ये मिथ ही है कि वो यूज़ करना शुरू करते हैं। हाँ, प्रोबेबली वो कंसंट्रेशन जो है वो द स्किन गेट्स यूज्ड टू इट या उनकी स्किन इतनी फ्रेश रहने लग जाती है कि वो उतना असर नहीं कर रहा होता। मगर ये कहना कि वो काम नहीं कर रहा वो गलत ही होगा क्योंकि इट डज अफेक्ट यू इफ यू स्टॉप यूजिंग। अगर आप यूज़ करना बंद कर देंगे तो फिर वो आपकी स्किन उसी तरह डल होना शुरू हो जाएगी, रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो वो काम तो कर रहा होता है। सही। अच्छा कौन से विटामिन्स हैं जो मोस्टली इफेक्टिव होते हैं स्किन केयर के लिए? जो सबसे ज्यादा हम कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं वो होता है विटामिन सी। ओके। वो बेसिकली आपकी स्किन का कोलेजन बेहतर करता है। उसका मतलब ये है कि आम अल्फाज में कि वो आपकी स्किन
का जो को तरोताज़ा रखता है, उसकी जो झुर्रियाँ-वुर्रियाँ आ रही होती हैं या अंदर से जो एक प्लम्प स्किन होती है, वो उसको बेहतर करता है, यूथफुल स्किन। सही। दूसरा ये है कि वो स्किन हीलिंग में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है उसका। ओके। प्लस ये है कि आपके जो थोड़े बहुत पिगमेंटेशन और इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसके अंदर काफ़ी इम्प्रूव करता है स्किन को। सही। सो विटामिन सी इज़ एक वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस विटामिन ई। विटामिन ई आप के जो मॉइस्चर होता है उसको रिटेन करता है, जो अल्ट्रा वायलेट जो सन रिलेटेड डैमेज होता है स्किन को, उसको बड़ा इम्प्रूव करता है। तो यूजुअली सारी जो आपकी क्रीम्स होती हैं, सनस्क्रीन्स होती हैं, उसमें विटामिन ई जो है वो पाया जाता है कॉमनली। ठीक है। अच्छा, आपने जैसे विटामिन सी की बात की, तो ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए ठीक होता है ये विटामिन सी? हाँ, टू बी ऑनेस्ट सारी स्किन टाइप्स के लिए, क्योंकि वो बेसिकली आपके स्किन का अंदर जो आपकी स्किन के जो बिल्कुल बेसिक मैट्रिक्स है ना, उसको इम्प्रूव करता है। मतलब जो स्किन का स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर रहा है, तो एनीबडी कैन यूज इट। अगर मतलब स्किन पे एक्नी वगैरह है तो भी हाँ, उसमें यूज कर सकते हैं। उसमें हम लोग उनको तरीका बताते हैं मरीजों को कि किस तरह से यूज करना है और उसका बेनिफिट क्या होगा, और उसकी और ट्रीटमेंट्स भी साथ चल रही होती हैं, मगर एज अ स्किन के रूटीन इन रूटीन आप हम विटामिन सी हर एक को दे देते हैं। अच्छा, मैंने इसलिए ये पूछा डॉक्टर हुदा कि आजकल गुलाब के अर्क के साथ विटामिन सी आ रहा है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि वो अपना एक बना के पेश कर रही हैं, तो क्या ये इफेक्टिव है या ये नुकसान भी दे सकता है? देखिए, गुलाब का अर्क तो ऐसा है कि वो हम हर एक को एज अ रिफ्रेशर दे देते हैं। हम उनको अगर कोई यूज कर रहा होता है तो वी डोंट डिस्करेज देम कि ये नहीं यूज करें या ये खराब है, या अनलेस इट्स वेरी कमर्शियल और उसके अंदर कोई और इंग्रेडिएंट्स भी हैं। एंड साइड बाय साइड अगर विटामिन सी भी मिल रहा है तो व्हाई नॉट, मतलब कोई हर्ज नहीं है किलिंग टू birds in one stone, why not? सही, ठीक है। अच्छा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या हमारी स्किन पे इफेक्टिव होती है? बिल्कुल हो सकती है। आपकी बालों पे स्किन, हाँ, बालों को भी गिराती है, आपकी स्किन को काफी डल वगैरह करती है, आपकी स्किन की बेसिकली जो इन्फ्लेमेशन और इस तरह की चीजें होती है ना, उनको भी इम्प्रूव करती है। तो जो डल डार्क स्किन और इस तरह से होता है, वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो सकती है। उसके अंदर फिर मगर ज्यादातर विटामिन डी हम ओरली ही देते हैं, और प्लस आप हम उनको कहते हैं कि आप सन में जाएं, क्योंकि सन से आपकी स्किन से विटामिन डी काफी एब्जॉर्ब होती है। तो इस तरह की चीजें एक्टिविटीज इनकरेज करते हैं। ठीक है। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी भी इसमें काउंट होती है कि? आयरन डेफिशिएंसी इटसेल्फ विटामिन से बात करें पिगमेंटेशन की और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि आयरन डेफिशिएंसी इटसेल्फ तो एक अलग कॉज है उसका, मगर अगर कोई विटामिन सी उसके प्रोसेस जो उसका पूरा सिंथेसिस का और उसका प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर विटामिन सी का रोल है। तो अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी है तो हम उनको साथ में कहते हैं कि आप विटामिन सी ओरली भी लें ताकि उसका इफेक्ट बेहतर हो। सही, ठीक है। हम बात करें जी रोल ऑफ विटामिन इन स्किन केयर, और डॉक्टर हुदा अशरफ डर्मा क्लिनिक सेगमेंट पे हमारे साथ मौजूद हैं। एस्थेटिक फिजिशियन है, एसोसिएट प्लास्टिक सर्जन है, और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। हमें आप कॉल कर सकते हैं 111-111-107 111-111-107, और व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 034511041070 034511041070। फाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद है। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। मुकम्मल घर है जी, और सेगमेंट है हमारा डर्मा क्लिनिक। डॉक्टर हुदा अशरफ हमारे साथ मौजूद है, एस्थेटिक फिजिशियन, और हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ विटामिन स्किन केयर के हवाले से। अच्छा, हमारे पास एक कॉलर थी, हम उनका मुख्तसर सा सवाल है, हम उसको पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी बात भी करते हैं। जुबैदा अदीब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और उनका कहना है कि गर्मियों में कुछ दाने हो जाते हैं, गर्मी दाने की फॉर्म की अगर हम बात करें, और उसमें लोग जो है वो डिटॉल यूज़ कर रहे होते हैं या इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो नुकसानदेह हैं, इफेक्टिव हैं, या किस तरह से उनको रिकवर किया जाए? पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी कि डॉक्टर को विजिट किया जाए, खुद से टोटके ना करें, और बेहतर ये है कि अगर आपने यूज़ करना भी है तो प्रिकली हीट पाउडर जो है इट्स इफेक्टिव, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मगर दूसरी सूरत में आप डॉक्टर को विजिट करें तो वो कुछ माइल्ड स्टेरॉइड या इस तरह की क्रीम्स आपको लिख के दे देते हैं, या जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको पहले तशखीस करना
इम्पोर्टेंट है ना, तो वो करके और फिर आपको उसके हिसाब से गाइड कर देंगे। सही, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर दा। अच्छा, हम वाइटनिंग इंजेक्शंस की बात कर रहे थे, हम दोबारा से उसके ऊपर आते हैं कि एक तो मैंने आपसे ये सवाल किया था कि वो परमानेंट होता है या टेम्परेरी, तो आपने कहा कि वो टेम्परेरी होता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा फैशन में आ गई है ये चीज़ें, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ब्यूटी सिंबल ये है कि आपका अगर कलर फेयर है तो आप खूबसूरत हैं, और जो लड़कों की माएँ हैं उनकी डिमांड भी यही है, तो बेचारी लड़कियाँ बिला वजह इस तरफ भाग रही होती हैं जी कि गोरा रंग हो जाए। और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ बताइए, या क्या इसका तरीकाकार है? देखिए, वन ऑफ द सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो ये है कि ये है ही ट्रांजिएंट, कि वो रहेगा नहीं। प्लस एक मेजर साइड इफेक्ट है कि इट हैज मतलब वो अच्छा खासा आपको फाइनेंशियली जो है ना डेंट लगाता है। और जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, एक दफ़ा एक मरीज मेरे पास आए और उनकी शादी थी कुछ एक महीने के बाद। अब उनको आप जितना भी इंजेक्शंस लगा लेंगे, आपको कम से कम 8-10 इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं फॉर 1 डिग्री कलर के लाइट होने का। अगर आप समझ रहे हैं कि टाइप स्किन की टाइप्स होती हैं उनके कलर की वजह से, तो अगर आप टाइप 6 को टाइप 1 पे लेकर चले जाएंगे, एक तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं जो लोगों को मशवरा देती हूँ ये कहती हूँ कि अपनी स्किन की हेल्थ के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हों बनस्बत गोरा काला उसके चक्कर में पड़ने के। क्योंकि अगर आप करेंगे भी तो उसके बाद आपको मजीद पैसे फेंकने पड़ेंगे टू मेंटेन इट, और वो ये भी नहीं है कि आप छोड़ेंगे तो उसके बाद फिर आपका वापस नहीं आएगा, वो वापस उसी कलर पे आ जाएगा जो आपका ओरिजिनल कलर है। सो इट्स बेटर कि आप अपनी स्किन की हेल्थ को मेंटेन करें रादर देन गोरे होने के अच्छा, चक्कर में हम इससे ही रिलेट करेंगे एक और बात को, और वो ये है कि जो क्रीम्स मिलती हैं लोकली गोरा होने की क्रीम, और बहुत ज़्यादा लोकल तरीके से भी तैयार हो रही हैं, कुछ तो कुछ ब्रांड्स हैं, उसके अलावा कुछ बहुत घरों में ख़वातीन तैयार कर रही हैं। और आपको याद होगा कुछ अर्से पहले, कुछ सालों पहले एक फॉर्मूला भी चला था 5 क्रीम्स लेके और उसको बनाया जाता था, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो वो एक्चुअली काफ़ी डिस्करेज करूँगी मैं, क्योंकि वो उसके अंदर वो स्टेरॉइड्स मिलाते थे, कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जिनमें मर्क्यूरी होता है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आप मतलब वो फिर इस तरह के कि वो सिस्टम में आपके आ जाते हैं ना, वो फिर आपको अस्पताल लेके चले जाते हैं। आपकी स्किन एट दैट मोमेंट तो बहुत अच्छा सा बिहेव करेगी, मगर उसके बाद उसके अंदर छोटी छोटी वेन्स बनना शुरू होंगी, वो थिन हो जाएगी, उसके बाद आपकी सन से इफेक्टिविटी उसकी मतलब वो रिस्पॉन्स बहुत वो हो जाएगा, सन बर्न होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो जिन मर्क्यूरी से वाली क्रीम्स यूज करते हैं तो उनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब दिमाग के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको अवॉइड करना बेहतर है। और फिर से मैं इस बात को रिइटरेट करूंगी कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई चीज़ यूज़ ना करें। सही, ठीक है डॉक्टर दा, विटामिन ए का कॉमन यूज़ क्या है? सबसे कॉमन यूज़ जो हमारी पॉपुलेशन में है दैट इज़ एक्ने, जो दाने निकल आते हैं। सबसे कॉमनली वो उसके लिए, चाहे वो लगाने के लिए हो, चाहे वो सिवियरिटी ऑफ एक्ने के ऊपर डिपेंड करता है, या उसको खाने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी एक चीज़ है कि वो एंटी एजिंग, उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तो एंटी एजिंग के तौर पे भी हम लोगों को देते हैं। तो विटामिन ए यूजुअली इन 2 चीज़ों में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। अच्छा देखिए, एजिंग और ये सारी चीज़, जैसे आपने डार्क सर्कल्स के लिए कहा कि अगर जेनेटिकली है तो वो नहीं जाएगा, या कलर भी हमारा ऑब्वियसली ऐसा होता है कि जो हमारी माँ का कलर है या बाप का है, जो फैमिली में वही हम लोग अडॉप्ट कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जेनेटिकली आ रही होती हैं ना। अब ये वाली बात कि एज को रोकना, ये एक समझ ना आने वाली बात है, लेकिन अब इतनी प्रोडक्ट्स हैं कि एंटी एजिंग तो कितना इफेक्टिव है? तो एंटी एजिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एजिंग प्रोसेस को रोक रहे हैं। उसका मतलब ये है कि आप जस्ट एजिंग प्रोसेस को डिले कर रहे हैं। कि मतलब फॉर एग्जांपल जो आपकी स्किन को, क्योंकि अभी के पोल्यूशन में और आज से 15-20 साल या 30 साल पहले की पोल्यूशन में जमीन आसमान का फर्क है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं जो कि आपकी स्किन को कॉन्स्टेंटली डैमेज कर रहे होते हैं। तो वो चीजें कर रही होती हैं। प्लस फिर आपको अब लोगों में कॉन्शियस अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है कि पहले लोग इतना परवाह नहीं करते थे कि स्किन के बारे में, मगर अब इतनी अवेयरनेस है कि वो कहते हैं कि नहीं, हमारी एक छोटी सी झुर्रियां भी आ रही है ना, तो उनको हमने ट्रीट करना है।
तो बेसिकली जो विटामिन ए है वो आपकी जो फाइन लाइंस और रिंकल्स होते हैं, जो हम्म, छोटी छोटी झुर्रियां बन रही हम्म, होती हैं, उनको ट्रीट करता है आपकी स्किन के अंदर जो होती हम्म, हैं। जो माथे पे झुर्रियां बन रही हैं या जो आंखों के साइड में झुर्रियां बन हम्म, रही हैं, उसको ये ट्रीट नहीं करता, क्योंकि वो मसल्स की एक्टिविटी से बन रही हैं। हाँ, उसके लिए बोटॉक्स यूज किया जाता है। सही अ, सही इसके लिए सिर्फ विटामिन ए यूज किया जाता है, ठीक, डेरिवेटिव्स। हाँ, सही। अच्छा, प्रेग्नेंट खवातीन के लिए विटामिन ए नुकसानदेह होता है या बिल्कुल, क्या? बिल्कुल। ओके। ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जब भी हमारे पास कोई एक्ने की कंप्लेंट के साथ पेशेंट आता है, तो हम उससे पूछते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि विटामिन ए के अलावा भी कुछ ऐसी हम्म, क्रीम्स हैं जो कि आप यूज़ किया जा सकता है। सबसे कॉमनली ये यूज़ होती है, मगर और क्रीम्स भी हैं जो यूज़ की जा सकती हैं। तो हम्म, उनसे हम स्पेसिफिकली पूछते हैं कि आप वो खातून हामला तो नहीं है, क्योंकि उसका इफेक्ट बच्चे पे बहुत ज़्यादा होता है। सही। सो मच सो कि बच्चा ज़ाया भी हो सकता है। तो ओह, फॉर समथिंग विच इज़ जो कि मतलब कंट्रोल की जा सकती है या उसको अवॉइड भी किया हाँ, जा हाँ, सकता है, वर्सेस आप एक लाइफ के लिए, तो हम्म, इट्स बेटर कि आप वो ना ही यूज़ करें। सही। अगर प्रेगनेंसी पीरियड में अगर विटामिन्स फॉर स्किन केयर बहुत ज़्यादा यूज़ ना की जाए हम्म। तो आई थिंक हाँ, मे बेटर। मेरे ख्याल में ओरल विटामिन्स लेना हाँ, ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत स्किन केयर के तौर पे यूज़ करना। क्योंकि उस वक्त और ज़्यादा ज़रूरी बिल्कुल, चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सही। अच्छा, डाइट के ऊपर आप क्या कहेंगी कि डाइट हमारे यहाँ बहुत, एक तो जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया है, हुँ, बहुत ज़्यादा हो गया हुँ। है। उसका रीज़न है या स्किन बहुत ख़राब हो रही हैं, फ्रेश नहीं रही हैं, हुँ, डल हो गई हैं, हुँ। तो डाइट का कितना ज़्यादा ख़्याल रखना ज़रूरी है और उसमें क्या-क्या ऐसी चीज़ें शामिल करें जो कुदरती तौर पे आपकी हुँ। स्किन अच्छी हो? सो मेरे ख्याल से आपकी जो वेल बैलेंस्ड डाइट, जो हुँ, शुरू से ये एक हम लोग रटा रटाया सुनते हैं कि वेल बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, उसका एक पीछे रीजन है। हुँ, वो ये है कि आपको वेल बैलेंस्ड डाइट के अंदर सारी चीजें, सारे मिनरल्स, विटामिन जो जरूरी हैं आपकी बॉडी के लिए, वो हुँ, मिलते हैं। हुँ, और अगर वो नॉर्मल हो जाएं, तो फिर उसके अलावा आपको और कोई सप्लीमेंट्स लेने की भी जरूरत नहीं हुँ, है। जंक फूड और उसमें, सॉरी टू से बट लाइक, उससे कोई विटामिन्स और मिनरल्स और इस तरह की चीजें नहीं हुँ, मिलती, उसमें सिर्फ सही, मजा मिलता मज़ा मिलता है, है। सो एग्ज़ैक्टली। उसके लिए जो है कि आपको बैलेंस डाइट के अंदर आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज करनी होती हैं। आपको सिट्रस फ्रूट्स हैं, जिस तरह विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में होता है, फिश होती है, हुँ, इस तरह की हुँ, लेग्यूम्स होते हैं जो हुँ, विटामिन बी उसके अंदर हुँ, होता है। ये हुँ। सारी चीजें यूज करनी होती हैं। सही। ठीक है जी, बिल्कुल हमारी डिस्कशन अभी जारी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम डॉक्टर हुदा से पूछेंगे और सेगमेंट है हमारा ड्रामा क्लिनिक, फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। हम बात करें रोल ऑफ विटामिन इन स्किन केयर और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। कॉल करने के लिए 11 11 107 111 111 107 और व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं 0345 1104107 0345 1104107।